खुद को साधते हुए भगवान से जुड़ने के लिए जो आत्म संयम योग है, तो उसमें पहली चीज है संतुलन साधना सीख जाइए। बैलेंस बनाना सीखो। पहले बैलेंस बनाने के लिए ये बात जरूरी है, पानी को जैसे कोई गर्म कर दे तो जब उसको छोड़ देते हैं आप, तो धीरे 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 वो अपनी स्थिति में आ जाता है। उसमें मिट्टी मिला दीजिए आप, थोड़ी देर के बाद में जो है आप देखेंगे कि वो अपने निखार पर आ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को धीरे 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 अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। और इसको अगर आप योग दर्शन की भाषा में समझना चाहें तो वहां पर लिखा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब वह स्थिति, योग का वह फल जहां आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। और यह योग के अभ्यास के द्वारा ही संभव होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, छोटा सा सूत्र है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है कि आप अपने योगाभ्यास के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में, अपने वास्तविक स्थिति में स्थिर हो जाएं। योग का अभ्यास आपको वहां लेकर जाए कि आप अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने वास्तविक रूप में आ जाएं, जो आपका वास्तविक रूप है, शांति वाला, प्रेम वाला, उत्साह वाला, निर्भयता वाला। और साहस आपके अंदर जागृत हो जाए। पूरी दुनिया में डर सबके ऊपर हावी होकर उन्हें गुलाम बनाता है, लेकिन डर को तोड़ने की एक ही ताकत आपके पास दी गई है जिसको बोलते हैं साहस। जितना साहसी आदमी होगा वो साहस डर को तोड़ता है, और जैसे ही साहस करके डर पर चोट मारी, डर छोटा होना शुरू हो जाता है। जो सात्यकी के साथ में और बलराम जी के साथ में कृष्ण भगवान वन में वन विहार के लिए गए थे ना, तो वहां पर आवेश और भय नाम का एक राक्षस मिला था उनको, जिसने अनेक तरह से डराना, दबाना, प्रभावित करना, ये सब करना चाहा। ये कथा हमने अनेक बार आपको सुनाई, शायद 4-5 साल पहले सुनाई थी। सार बता देते हैं कि तीनों ही गए थे वन में, और वन विहार करते करते उन्होंने कहा रात्रि आज यहीं व्यतीत करते हैं। और उसके बाद ये नियम बना लिया गया कि आज सोने के लिए, क्योंकि सभी का जीवन कीमती है, कोई गुप्त शत्रुता रखने वाले लोग आकर हमला ना कर दें, तो नियम ये रहे कि एक प्रहर एक व्यक्ति उस समय जागृत होकर पहरा देता रहे, चौकीदारी करता रहे, बाकी लोग सोते रहे। तो ऐसा नियम बना लिया, मतलब जैसे मान लीजिए 6 घंटे सोना है तो 2-2 घंटे की पारी, परिया जिसको बोलते हैं संस्कृत में, तो वो पारी लगा दी गई। तो सबसे पहले तो सात्यकी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, जल्दी से जाकर के 2 घंटे बिता के आएंगे, अभी तो नींद आ भी नहीं रही है, उसके बाद में आराम से सोएंगे। तो उनको जैसे ही वो टहलते हुए आगे निकले, राक्षस मिल गया, जमीन से आसमान तक फैला हुआ है। अब ये उस राक्षस का सामना करने के लिए जैसे गए तो उसे उठाकर पटकना चाहते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, उसका आकार बढ़ता जाता है। और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही, लेकिन जितने जितने वो लड़ते रहे उतना ही उसका आकार चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर उठ रहा है, और काफी चोट खा गए। 2 घंटे तक लड़ाई चली। आखिर में समझ में आया कि अपना तो टाइम पूरा हो गया, अब बलराम जी जागेंगे, अपने आप कोशिश कर लेंगे। तो बलराम जी भी आए, तो उन्होंने भी इधर उधर, पहले तो आराम से घूम रहे थे, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था राक्षस, छोटा रूप लेकर के। और जैसे बलराम जी आए तो पीछे से आकर उसने धक्का दिया,
पहले तो इन्होंने सोचा कि कोई अपना ही मजाक कर रहा है, उसके बाद इनकी उठापटक शुरू हो गई और आखिर में यही हुआ कि उसका आकार बढ़ता गया, लेकिन अनेक तरह की चोटें खा गए बलराम जी। बलराम जी ने भी देखा कि अपना समय तो पूरा हो गया, कृष्ण अपने आप संभालेंगे, हम जा करके सोते हैं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, आदमी गलत मिल गया। और ऐसे आदमी से जो है पार पाना, या तो सारे मिलकर के लगे तब बात बनेगी, नहीं तो कृष्ण अपने आप निपटते रहेंगे। तो ये जाकर के आराम से लेट गए। अब नींद तो इन दोनों को भी नहीं आ रही है, लेकिन अपनी चादर ओढ़कर ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उनको लगा हुआ था कि जो कुछ आनंद हमको मिला है वो कृष्ण को भी मिलना चाहिए। कृष्ण भगवान उठे तो उन्होंने जो है टहलते रहे, तो टहलते टहलते उन्होंने देखा कि कुछ इधर उधर मिट्टी खुदी पड़ी है, लगता है कि कुछ झाड़ियां टूटी हुई है, कुछ पेड़ टूटे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ कोई उठापटक हुई है, इन दोनों का झगड़ा किसी से हुआ जरूर है। क्योंकि वो जहां घूमते हैं उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि बुद्धि का उपयोग करें, और प्रेक्षा ध्यान जैसे कराते हैं लोग के पहले वीक्षण करना चाहिए, अच्छी तरह से किसी चीज को देखना और उसमें स्थिर होना। तो इन्होंने भी अच्छी तरह से सारी स्थिति को देखा, देखने के बाद सतर्क सावधान होकर के चलते रहे। राक्षस एक तरफ से आया और जैसे हमला करने के लिए तत्पर हुआ, उसकी परछाई से समझकर इन्होंने एकदम पैंतरा बदला और वो धड़ाम से नीचे गिरा। और उसके बाद गुस्सा आया उसको, वो वहां से भागता हुआ सामने हमला करने के लिए आया, और कृष्ण उसके सामने ऐसे खड़े रहे कि जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उधर से भागता हुआ आ रहा है, ये सामने खड़े हुए, जैसे वो नजदीक आया ये हट गए, वो फिर धड़ाम से गिरा। उसके बाद कृष्ण हंसकर बोले, मित्र तुम बहुत अच्छी व्यक्ति मिले हो, मैं सोचता था 2 घंटे बीतेंगे कैसे, लेकिन लगता है तुम्हारे साथ काफी आनंद रहेगा। इतना सुनते ही उसको तो इतना गुस्सा आया, गुस्से में लाल पीला होकर के उसने जो है सोचा कि तालाब में इनको गिराऊंगा, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ के वहां से छलांग लगाने लगा। कृष्ण भगवान भी उसकी तरफ ऐसे लपके कि जैसे अभी इसको पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने उछलकर पेड़ की डाली पकड़ ली और वो ऊपर से नीचे गिरा, और ऐसे पैंतरेबाजी होती रही। और देखने में आया कि जितना बड़ा आकार उसका था उतना छोटा होने लग गया, और छोटा होते होते जैसे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको कोई चोट नहीं पहुंचाई, अपनी तरफ से कुछ हाथ भी नहीं लगाया, बस पैंतरा बदलते रहे, उसको रोष आता रहा, वो डराने की कोशिश करता रहा, और ये निडर होकर उसका सामना करते जा रहे हैं, लेकिन हंसते भी जा रहे हैं, उसको और गुस्सा भी दिला रहे हैं, वो अपना और भयंकर रूप सामने लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी जगह निश्चिंत, स्थिर, शांत, धैर्यपूर्ण और आनंद लेते हुए, ये भी नहीं, सतर्क पूरी तरह, सजग पूरी तरह, सावधान पूरी तरह से, ऊर्जा पूरी है, लेकिन ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। देखने में आया कि राक्षस का आकार जितना बड़ा था वो छोटा होते होते एक मक्खी जितना हो गया। ध्यान रख लीजिए, ये राक्षस कोई और नहीं है, इसी को आवेश बोलते हैं, इसी को भय बोलते हैं। यही वो चीज है जो बड़ा रूप धारण करके व्यक्ति को निगलने की कोशिश करती है। साहसी व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए और सजग रहे, सतर्क रहे, तो उसका आकार छोटा होने लग जाता है। कृष्ण भगवान ने जैसे उसको देखा कि वो छोटा होता जा रहा है, तो उसको तुरंत दौड़कर उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, और पकड़ करके जो उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, एक पीला वस्त्र था, उसके पल्लू में बांधकर और 5-7 गांठें लगा ली और जाके आराम से लेट गए। ये लोग क्योंकि सोए हुए नहीं थे, आराम से चादर ओढ़ के लेटे पड़े थे, इन्होंने करवट लेते हुए कहा, आप जल्दी आ गए। बोले, अब मुझे लगता है आराम से हम सो सकते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे का समय और बाकी है सोने के लिए। बोले, कोई मिला था क्या? तो कृष्ण भगवान पूछते हैं, किसी को मिलना था क्या? बोले, नहीं, कोई आपके साथ उठापटक करने के लिए, झगड़ा करने के लिए आया था क्या? बोले, नहीं, एक मनोरंजन कराने के लिए एक व्यक्ति आया था, उसके साथ काफी अच्छा समय बीता।
अब ये उछल के बैठ गए दोनों, मनोरंजन करने आया था या हालत खराब करने आया था। कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी हालत खराब की होगी, मेरा तो मनोरंजन किया। बोले वो लगता है डर के हम लोगों के कारण पहले भाग गया था, नहीं तो मनोरंजन तो नहीं होना था। कृष्ण भगवान ने जो है अपनी चादर का पल्लू खोला और मुट्ठी में उस राक्षस को पकड़ा हुआ था, उसका चेहरा दिखाते हुए कहा कि देखना यही था क्या। बोले ये तो उसके कच्चे बच्चे होंगे कोई, वो तो बहुत बड़ा था। अब वो वहीं से राक्षस बोला वही हूं मैं, इन्होंने मुझे छोटा कर दिया लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बहुत बड़ा था। अब दोनों के दोनों पूछते हैं कि ये छोटा कैसे हुआ। बोले इसको ईंधन चाहिए था, कोई ईंधन देता तो ये बढ़ जाता, और कोई इसका ईंधन न बनता तो ये छोटा होना था। तो इसने मुझे डराना था तो मैं डरा नहीं, इसने मुझे गुस्सा दिलाना था तो मैं गुस्से में नहीं आया, इसने मुझे दांत पीसते हुए ईर्ष्या में बहुत बुरी तरह से जलाना था, लेकिन मैं नहीं जला, बल्कि मैं इसी को बढ़ाता रहा। और एक समय ऐसा आया कि जब इसकी शक्ति खत्म होती चली गई तो ये छोटा बन गया। क्योंकि आप डर को अगर बड़ा बनाते हैं तो वह इतना बड़ा हो सकता है कि आकाश को छू ले, और अगर आप हिम्मत और साहस करते हैं तो वह इतना छोटा हो सकता है कि वो आपकी मुट्ठी में आ जाए। आपका डर जब आपकी मुट्ठी में बंद हो जाता है, समझ लेना कि तब आपको अपने साहस का, अपनी जिंदगी जीने का रास्ता मिल गया, अपने साहस का प्रयोग करना आ गया। इसलिए ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने डर पर, अपने दबाव पर काबू पाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने साहस पर कार्य करना चाहिए, अपने धैर्य पर काम करना चाहिए, अपने उतावलेपन से बचना चाहिए, अपने संतुलन को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान सबसे पहले संतुलन की बात करते हैं कि अगर आपका संतुलन नहीं बिगड़ा, आपका साहस आपका काम कर रहा है, आप जागरूक पूरी तरह से हैं, आप दूरदर्शी बनकर के खड़े हैं, लेकिन आपके अंदर हंस पाने की उस स्थिति में भी उस समय आपका मन और आपकी स्थिति, आपकी भावनाएं आपको हास्य से भी जोड़ सकती हैं। क्योंकि जब तक आप मुस्कुराते हैं तब तक क्रोध और डर आप पर हावी नहीं होता। डरा हुआ आदमी हंसता नहीं है, क्रोधी आदमी हंसता नहीं है, ईर्ष्या और घृणा में पड़ा हुआ आदमी आंतरिक रूप से मुस्कुराता हुआ, आनंदित होता हुआ नजर नहीं आता। उसकी हंसी भी दूसरों को जलाने के लिए होती है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि संतुलन से ही आप आगे सफल होते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा क्षमा कारणमुच्यते, संतुलन ही सबसे पहले कारण है। अगर आप योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, और समत्व बुद्धि को योग का सार माना है, क्योंकि मन की आदत बड़ी अद्भुत है, ये छलांग लगाता रहता है, एक अति से दूसरी अति पर जाएगा, क्रोध की अति कर जाएगा, फिर पछतावे की अति कर जाएगा। क्योंकि पहले गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो इतना आएगा कि आप आपे से बाहर हो जाओगे, फिर पछतावा होगा, मैंने ये गुस्सा क्यों किया, बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। पछतावे पछतावे में मैं ही बुरा हूँ, मैं ही गलत आदमी हूँ, उसकी तो गलती थी भी नहीं, मैंने समझने में गलती कर ली, ये तो बहुत गलत हुआ। प्रेम की अति में जाएगा, फिर घृणा की अति में चला जाएगा। या तो बहुत आलस्य करेगा या फिर इतनी मेहनत करने लग जाएगा, मेहनत करते करते अपने को थका लेगा। वो एक संतुलन साधता ही नहीं, मन एक तरफ आखिर तक पहुंच जाएगा, फिर उससे विपरीत वह में आखिर में जाएगा। बीच में संतुलन अगर साधना शुरू कर दे कि दोनों स्थितियों में आप अपने आप को संभाले रखें, अतियों से बचते रहें। बुद्ध इसको मध्यम मार्ग कहते हैं कि जीवन की सफलता मध्यम मार्ग में है। अति आपके लिए काम खराब करती है। इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया था
श्रोण नाम के एक राजकुमार को बुद्ध ने कि तुम जो वीणा बजाते हो बहुत अच्छी बजाते हो, लेकिन तुमने वीणा बजाते हुए संतुलन की शिक्षा नहीं ली। तो उसने पूछा वो क्या होती है? तो बोले तो जैसे तुम अपनी वीणा को संतुलित करते हो, पहले उसके तारों को न ज्यादा कसते हो न ढीला छोड़ते हो, उस जगह ट्यून करते हो, उस जगह उसे बांधते हो जहां से माधुर्य प्रकट हो सके। जिंदगी में संतुलन उस जगह तक लेकर आओ कि जीवन का माधुर्य प्रकट हो सके, तुम्हारी प्रसन्नता प्रकट हो सके, तुम्हारी शांति प्रकट हो सके, तुम्हारा जीवन सहज हो सके। उतना संतुलन साधना सीख जाओ, वहीं से संगीत प्रकट होता है। इसको मध्यम मार्ग कहा है, जो दोहों में बोला जाता है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। तो यही तो मतलब है कि ज्यादा चुप भी ठीक नहीं है, उसमें भी अति मत कर देना, और ज्यादा बोलने में भी अति मत कर देना। ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है और ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं, बीच वाला ही ठीक है, मध्यम मार्ग ही ठीक है। इसलिए मध्यम मार्ग से मतलब यह है संतुलन साधना। जब आप संतुलन साध करके एक मध्य अवस्था में चलते हैं, मन अतियों से परे होकर के चलता है, यहाँ से आपके जीवन में वह चीज शुरू होती है जिसे कहा जाता है कि यहाँ आप योगारूढ़ होने की स्थिति में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनमें आप जैसे ही तीनों का मेल बैठाकर चलने लग जाते हैं, तब स्थिति आती है कि आप योगारूढ़ हो गए। और उसके बाद अगली चीज मानी जाती है कि योगारूढ़ व्यक्ति वह है जिसको भोग इच्छा, मतलब इंद्रियां जो अपनी तृप्ति चाहती हैं, आंख भी तृप्ति चाहती है, कान भी तृप्ति चाहता है, हमारी त्वचा भी एक तृप्ति चाहती है, वो तृप्त होकर एक जगह रुक जाएंगे, लेकिन मन नहीं रुकेगा। इसलिए कहा जाता है कि तृष्णा कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती। जो हम लोग सुनाया करते हैं ना कि एक ही चीज ऐसी है जो हमेशा घटती है, और एक ही चीज ऐसी है जो हमेशा बढ़ती है। एक ऐसी चीज है जो ना घटती है ना बढ़ती है, एक जैसी रहती है, और एक ऐसी चीज है जो घटती भी और बढ़ती भी। तो जो लगातार घट रही है वो आयु, और जो लगातार बढ़ रही है वो तृष्णा, और जो घटे भी बढ़े भी वो है मन, और जो कभी ना घटे ना बढ़े एक जैसा रहे वो है विधि का विधान। परमात्मा के नियम, उसके कायदे कानून, वो कभी ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, वो एक जैसे रहेंगे। तो जो एक जैसा रहने वाला है वो एक रस परमात्मा, उसके नियमों के साथ स्वयं को जोड़ लीजिए और आनंदित होइए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जाओं को ऊपर उठाने के लिए, और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं
जहाँ से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएँ, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।